हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एक और लर्निंग की थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बैंड्यूरा। ठीक है, इनका नाम है पूरा एल्बर्ट बैंड्यूरा। इससे पहले मैं आपको 3-4 थ्योरीज जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उनको भी सीरीज से देखिएगा। और ये थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एचटेट की, चाहे आप सीटेट की, आप किसी भी XYZ एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये थ्योरी जो है आराम से पूछी जाती है। जब मैं रीट का एग्जाम दे रही थी तो इसमें ये थ्योरी पूछी गई थी। ठीक है, देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब इस नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है, सोशल मतलब कि हम सोशल लर्निंग मतलब कि क्या है, सामाजिक अधिगम, कि हम कहाँ से सीख रहे हैं, हम समाज से सीख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके इस थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी बैंड्यूरा ने, एल्बर्ट बैंड्यूरा इनका पूरा नाम था। और ये कहाँ के थे? ये कनेडियन थे। ठीक है, कनाडा के ये निवासी थे। आपको ये फैक्ट चीजें भी अपने माइंड में क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब अन्य थ्योरियों के तरह इस थ्योरी के भी क्या है, अपने जो है कुछ नाम है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस थ्योरी को सबसे पहले क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोला जाता है, यानी कि अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आप सभी को पता है कि दूसरों को देख करके हम उनसे क्या सीख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके हम क्या सीख रहे हैं, वही क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कैसे हैं? जैसे मान लो कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और जैसे भी आप उस बच्चे के सामने बिहेव करेंगे, जैसे भी आपकी भाषा होगी, जैसा भी आपका व्यवहार होगा घर में, वो इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? उस बच्चे के ऊपर डालता है इफेक्ट। इसलिए बोला जाता है ना कि जब भी आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं तो आपको अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो आपसे ही सीखता है, आपको ही इमिटेट करके, आपको ही ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो बेटी है ना, वो अभी नर्सरी में है और वो अभी स्कूल जाने लगी है, तो वो बहुत छोटी है। तो उसकी जो मैम जैसे भी बन के आती है ना, चाहे वो कैसे भी अपना दुपट्टा लगाती है, कैसे भी वो साड़ी पहनती है, वो सेम उसको क्या करती है, घर पे आके ना कॉपी करती है एज इट इज़। वो जो उसकी मैम जो है वो कुछ भी XYZ क्लास में अगर पढ़ाती है, बोलती है, जैसे भी बोलती है ना, वो उसको ही कॉपी करने की कोशिश करती है घर पे। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, वो अपने जो बड़े हैं उसके जो एनवायरनमेंट में जो भी चीजें देख रही है उसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है विकारियस लर्निंग। अब देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ना क्या होता है कि हम अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी चीजें भी सीखते हैं। अगर किसी भी बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वहां पे उसको अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, तो उसकी लर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी। और अगर मान लो, एज्यूम कर लो कि मान लो किसी के घर में, जैसे मान लो पेरेंट्स अगर झगड़ते हैं, झगड़ालू टाइप है ना, तो बच्चे का उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यही क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। विकारियस लर्निंग का क्या मतलब होता है? इस थ्योरी को प्रतिनिधि रूप अधिगम भी बोलते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसका हिंदी में यही नाम है, प्रतिनिधि रूप। ठीक है, विकारियस का मतलब क्या होता है? विकारियस का मतलब होता है सीधा सीधा क्या, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड आप इसको बोल सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ना आप एग्जांपल से समझो कि जैसे किसी की जो किसी भी XYZ की जो एक्सपीरियंस है ना, उसको खुद के अंदर क्या करना, उसको खुद से फील करना। आपने वो कार्य किया नहीं है, किसी दूसरे बंदे ने वो कार्य किया है, बट उसके कार्य की जो फीलिंग है वो आपने ली है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा ना, मूवीज में क्या होता है, कोई हीरो होता है और उसका क्या होता है, एक सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, अब जो भी ग्रेट वर्क है, जो भी अच्छा कार्य है, वो कौन कर रहा है, वो हीरो कर रहा है, लेकिन उसके सारे काम का क्रेडिट साथ में कौन ले रहा है, उसका वो दोस्त भी ले रहा है। वो दोस्त कुछ भी अच्छा काम कर नहीं रहा है, बट उसको ये पता है कि हाँ मेरा दोस्त क्या है, हीरो है, और मेरा दोस्त अच्छा है, मैं कुछ भी करूंगा तो वो मुझे बचा लेगा। तो अपने दोस्त के जो भी अच्छे कार्य है ना, जो भी उसका एक्सपीरियंस है ना, उसको खुद से ही क्या कर रहा है, प्लेजर कर रहा है, मतलब खुद में ही ऐसे ही ले रहा है, उसने वो काम क्या किया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट या फिर सेकंड हैंड बोलते हैं। ठीक है, हम किसी को भी ऑब्जर्व करके हम उस कार्य को करते नहीं है, लेकिन बस देख करके उसको क्या करते हैं, बस खुश होते रहते हैं, वही क्या है, विकारियस लर्निंग है। ठीक है, यहां से इतना आपको समझ में आया।
अब मेन पॉइंट्स है इस थ्योरी के, देखिए इस थ्योरी में आखिर है क्या। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इस थ्योरी में क्या बताया बेंडुरा ने कि हम लोग कैसे लर्न करते हैं, हमारी अधिगम है वो कैसे होती है, दूसरों के व्यवहार को देखकर हम लोग सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेशनल यानी कि अवलोकन अधिगम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो लर्निंग है ये कैसी लर्निंग है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये इनडायरेक्ट लर्निंग है। इनडायरेक्ट लर्निंग क्यों है, क्योंकि इसमें हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, दूसरों को देख करके सीखते हैं। हम खुद से कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों को देख करके सीख रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष अधिगम बोलते हैं। ये डायरेक्ट लर्निंग नहीं है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कैसी लर्निंग है, ये इनडायरेक्ट लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट है इमिटेशन। अब ना कुछ चीजें होती हैं भाई, इमिटेशन के बारे में किसने बात करी आप बताएंगे, एल्बर्ट बंड्यूरा ने बात करी है। मॉडलिंग के बारे में किसने बात करी है, एल्बर्ट बंड्यूरा ने ही बात करी है। इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन का मतलब होता है सिंपली नकल करना, ठीक है। अब मेरी बेटी जो स्कूल में जाकर के अपनी मैम को सीख रही है, उसके व्यवहार को, मैम के जो व्यवहार है उसको अगर कॉपी कर रही है, तो वो क्या कर रही है, वो इमिटेट कर रही है, मैम को क्या कर रही है, वो नकल कर रही है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर घर में मदर है, अगर वो खाना बना रही है तो बच्चा जो है, ठीक है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मम्मा को देखती हैं कि अच्छा मम्मा ऐसे खाना बना रही है, ऐसे रोटियां जो है गोल गोल क्या कर रही है, बना रही है, तो बच्चे भी खुद से क्या करते हैं, रोटियां बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, इमिटेशन है, नकल है, ठीक है। मॉडलिंग क्या होता है, किसी के भी स्पेसिफिक बिहेवियर को कॉपी करना, ठीक है, उसको क्या कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। हम किसी को भी देखते हैं और उसका कोई भी व्यवहार अगर हमें अच्छा लगता है तो उसको अगर हम कॉपी करते हैं तो वो क्या है, मॉडलिंग है। उसको मैं एग्जांपल से बताऊंगी। पहले ये देखो कि जिसके व्यवहार को कॉपी करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, मॉडल होता है, और जो कॉपी करना है बिहेवियर का वो क्या कहलाता है, वो मॉडलिंग कहलाता है। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने मूवी देखी होगी ना सलमान खान की तेरे नाम, तो उसमें क्या था, जो सलमान खान है उनका जो हेयर स्टाइल है वो कितना था, शायद आई थिंक इतना था ना, और बहुत गंदा हेयर स्टाइल था। बट उस टाइम क्या चला था ना, इतनी मतलब हेयर कटिंग की ना बाढ़ सी आ गई थी, जितने भी लड़के ना सब पागल हो गए थे तेरे नाम वाली स्टाइल के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं तेरे नाम से, ठीक है। तेरे नाम जो स्टाइल थी वो सारे लड़के अपनाने लगे थे, आपने देखा होगा, बट यकीन मानो बहुत गंदी हेयर स्टाइल थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से उन्होंने किसी को रोल मॉडल मान लिया और क्या किया, उसके जो बिहेवियर था उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। एक जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्होंने भी क्या लंबे बाल करे थे, ठीक है, तो उनका भी क्या बहुत सारा कॉपी हुआ था, ये भी क्या है, मॉडलिंग है। रणवीर सिंह का जो मूछे रखने का स्टाइल है ये भी लड़के बहुत क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये भी क्या है, मॉडलिंग है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा जो मूवी वो आपने देखी होगी ना, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, मॉडलिंग है, ठीक है। बहुत सारी रील थी है ना, इसमें क्या लड़कियां और लड़के जो पागल हो गए थे कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, ये भी क्या है, मॉडलिंग है, ठीक है। हम किसी के स्पेसिफिक बिहेवियर को अगर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मॉडलिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको मॉडलिंग यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, मॉडलिंग की थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडलिंग की थ्योरी या फिर आप इमिटेशन थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये कुछ नाम है, आप लोग याद रखेंगे। अब एल्बर्ट बंड्यूरा ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बोबोडोल प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे एल्बर्ट बंड्यूरा ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ बच्चे थे उनको मूवी दिखाई थी, ठीक है। मान लो कि कुछ बच्चे हैं XYZ, मैंने 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। उन बच्चों को जो प्यार वाली मूवी दिखाई, ठीक है, फिर उनको कुछ सोशल मोरालिटी वाली मूवी दिखाई, सामाजिक काइंड ऑफ मूवी दिखाई, फिर उनको क्या दिखाई, कुछ बच्चों को एग्रेसिव जिसमें हिंसक व्यवहार था ये मूवी दिखाई। तो जिन बच्चों को प्यार वाली मूवी दिखाई ना, उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उनका बिहेवियर भी प्यार वाला ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या देख करके सीख रहे हैं ना। जिन बच्चों को सोशल मोरालिटी वाली मूवी दिखाई, उनका बिहेवियर भी कैसा हो जाएगा, सोशली हो जाएगा, ठीक है, उनमें मोरालिटी आएगी, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हिंसक हमने मूवी दिखाई है वो कैसे होंगे, वो गुस्सैल टाइप के होंगे, ठीक है, एग्रेसिव टाइप के हो जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो किन्होंने बताया था, एल्बर्ट बंड्यूरा ने बताया था, ठीक है। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट यही है।
नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अब ये जो चीज है ना, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि जब मैं रीट का एग्जाम दे रही थी ना, तो उसमें ये टॉपिक आया था और क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि इनको ना सीरीज में लगाना था कि अटेंशन, रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन आता है, फिर ये क्या बोलते हैं मोटिवेशन आता है। और मेरा ये क्वेश्चन यकीन मानो यहाँ पे क्या हो गया था, गलत हो गया था, क्योंकि मैं भूल गई थी। इतना मैंने रिवाइज किया था फिर भी मैं भूल गई थी कि रिप्रोडक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में आता है, और मैं पहले मोटिवेशन को लगा करके आ गई थी। सो आप लोग इस चीज़ को क्या है, गलती मत करना, ठीक है। तो इसलिए बोलते कि रिवीजन जो होता है वो बेस्ट होता है, रिवीजन आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने उस टाइम पर रिवीजन इतना नहीं किया था, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले देखेंगे भाई अटेंशन क्या होता है। अटेंशन का मतलब होता है अवधान, मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। आपने किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको ऑब्जर्व किया, और उसके लिए क्या चाहिए, आपको अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे कितना भी किसी को ऑब्जर्व कर लो, लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, तो आप किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपने किसी के बिहेवियर को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ना धारण करना। अब आपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया, अब उस ऑब्जर्व बिहेवियर को आप अपने अंदर क्या करेंगे, धारण करेंगे, ठीक है। अपने अंदर क्या करेंगे, धारण करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन, जिसको इनिशिएशन भी बोलते हैं। अब आपने ऑब्जर्व कर लिया बिहेवियर को, अपने अंदर धारण कर लिया, अब आज आप उस बिहेवियर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, खुद से अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। ये होता है क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन या फिर इंसेंटिव, इसको हम बोलते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है। अगर आपको कोई उस बिहेवियर को देख करके कहे कि हाँ आपका अच्छा व्यवहार है, आपको अगर कोई मोटिवेट करे, तो आप उस बिहेवियर को क्या करेंगे, रिपीट पे लाएंगे। आप उस बिहेवियर क्या करेंगे, रिपीट पे लाएंगे। जैसे क्या लाएंगे, जैसे आपको मान लो मैं कुछ सिखा रही हूं, आपने क्या किया है, उसको सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया आपने, उसको सीख लिया, ठीक है। सीखने के बाद आपने उसको क्या कर लिया, अच्छे से रिमेंबर कर लिया, आपने अच्छे से उसको क्या कर लिया, धारण कर लिया, ठीक है। इस वीडियो से ही लगा लो, मैं आपको सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ा रही हूँ, आपने उसको यहाँ से अच्छे से सीख लिया, आपने उसको अच्छे से देख लिया, उसके बाद आपने अच्छे से यहाँ पे इसको क्या कर लिया, धारण कर लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से आप इसको पढ़ करके देखेंगे, खुद से आप इसको अप्लाई करेंगे, खुद से पढ़ करके देखेंगे, ठीक है। आप खुद से पढ़ करके आपने देखा, और बाद में जब आप उसको रिपीट पे लाएंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आपने ऑब्जर्व किया बिहेवियर को, ऑब्जर्व करने के बाद खुद में धारण किया, फिर खुद पे अप्लाई किया, फिर आपको मोटिवेशन मिला, आपको रीइंफोर्समेंट मिला, तो आपने उस बिहेवियर को क्या किया है, रिपीट पे लाया है। सो दिस इज व्हाट इज स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। आई होप आपको यहां से सारी चीजें स्पष्ट हुई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इनको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।